Hello everybody, how are you? We hope that you will be fit and fine wherever you will be there. It is Devendra Kumar from Bhardwaj Institute, Kurukshetra. Today we will discuss about the sentences on the basis of grammatical structure or clause. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और क्लॉजेस। पिछले लेक्चर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी सेंटेंसेस को पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या है, देयर आर 3 kinds of sentences on the basis of clause or grammatical structure. First one is simple sentence, second one is compound sentence, third one is complex sentence. तो देखिए क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि व्याकरण संरचना के हिसाब से या क्लॉज के हिसाब से आपके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अनाश्रित वाक्य। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी यानी कि शब्द विचार के हिसाब से सेंटेंस को पढ़ा था, और वहाँ पर 6 प्रकार के सेंटेंस थे। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव एंड नंबर 6 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आई थिंक आप सभी ने क्या है उन सेंटेंसेस को पढ़ा होगा, और पुनः से आपसे क्या है अनुरोध है कि आप उस लेक्चर को अवश्य में देखें इस लेक्चर पे आने से पहले। तो चलिए आज हम क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और क्लॉज के हिसाब से सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 1 by 1 हम इन 3 ही सेंटेंस को पढ़ेंगे आज। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस which contains one subject and one predicate. Example, we have won the match. Lata sang a song. He worked very hard. They are running a race. Sonia is cooking food. देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस है। हमने क्या कहा? सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। तो देखिए जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। देखिए यहाँ पे वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और बाकी का भाग क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है? जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, प्रेडिकेट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डिटर्मिनर्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? सिंपल सेंटेंस। यदि आपको कुछ याद नहीं रहता तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे हम? सिंपल सेंटेंस। तो आपने देखा क्या है? वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। लता सेंग ए सॉन्ग, लता ने एक गीत गाया। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। दे आर रनिंग ए रेस,
वे एक दौड़ लगा रहे हैं। सोनिया इज़ कुकिंग फूड, सोनिया खाना पका रही है। इस प्रकार से सभी के सभी ये 5 सेंटेंसेस क्या हैं, सिंपल सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। विच वन? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस को हम हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। अर्थात जब दो सिंपल सेंटेंस को हम कनेक्टर से जोड़ दें, कनेक्टर, लिंकर, ठीक है, या कंजक्शन से जोड़ दें, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए क्या है, वेरी सिंपल। व्हेन टू सिंपल sentences are joined with the help of connector, then the newly made sentence is called compound sentence. It is very simple. देखिए क्या है, when two simple sentences are joined with the help of connector, जब दो साधारण वाक्यों को हम कनेक्टर के द्वारा आपस में जोड़ दें, then the newly made sentence, जब नया बना हुआ वाक्य, then the newly made sentence is called compound sentence. तो जो नया वाक्य बनता है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने से कनेक्टर के माध्यम से, तो जो नया वाक्य बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज I am ill today. He is very poor, but he is an honest boy. All the students took the test and they went home. Straightway. ज़्यादा सेंटेंस ना लेते हुए केवल हम 3 सेंटेंस ले रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि आई कैन नॉट कम टू स्कूल, एक ये यहाँ तक क्या है? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। यदि हम फुल स्टॉप लगा दें तो ये यहाँ तक सेंटेंस पूरी सेंस देगा अपने में। मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। बिकॉज क्या है? बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन है। क्या है ये? कंजक्शन या लिंकर। ये यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, लिंकर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। बिकॉज आई एम इल टूडे, क्योंकि आज मैं बीमार हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत निर्धन है, बट ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, लेकिन कैसा लड़का है वो? ईमानदार लड़का है। ऑल द स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, सभी विद्यार्थियों ने क्या दिया? टेस्ट दिया। एंड दे वेंट होम स्ट्रेट वे, और उसके बाद क्या है? वो सीधे घर पे चले गए। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें। किसके द्वारा जोड़ दें? कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें, और जो नया सेंटेंस बनेगा, जो नया सेंटेंस बनेगा उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कंपाउंड सेंटेंस के। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? किसी भी टेक्स्ट की जान है,
जो आपके ये सेंटेंस हैं, वैसे तो सभी के सभी सेंटेंस क्या हैं, इनके बिना कोई भी टेक्स्ट हम लिख नहीं सकते। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आपका गद्य भाग, ठीक है। रिटन इंग्लिश, जो भी फॉर्म ऑफ रिटन इंग्लिश है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या शामिल है, आपकी प्रोज और पोएट्री। तो देखिए क्या है, यदि आप राइटिंग में रेटोरिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आपको ये बेसिस आना चाहिए। बेसिस कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए अब सेंटेंस नंबर 3, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अनाश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स sentence is that sentence which contains one principal clause and others subordinate clause. For example, he is the boy who has stolen my purse. She asked, why are you looking through the window? You can go नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, सी वॉक्स एज इफ सी वर ए क्वीन। सी वॉक्स, वो ऐसे चलती है जैसे कि रानी हो। तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपके डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। और जितनी भी आपकी बुक्स हैं वर्ल्ड की, न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं, तो उन सभी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अधिकता होती है। 95% क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, हमारे विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की उनको नॉलेज ही नहीं होती, इसलिए उनको न्यूज़पेपर या कोई भी बुक है सही ढंग से समझ में नहीं आती। तो मैं सभी को राय दूंगा कि आपको ये बेस है जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस पे आपकी फुली कमांड होनी चाहिए। तो दोबारा से रिवाइज करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, on the basis of grammatical structure or clause, there are 3 kinds of sentence: simple sentence, compound sentence and complex sentence. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, complex sentence. complex sentence is that sentence, complex sentence एक ऐसा sentence होता है which contain, जिसके अंदर होता है, क्या होता है, one principal clause and others subordinate clauses, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पर्स, यह वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया है। देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो इस तरह से जो सेंटेंस होंगे उनको हम क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या था, सी आस्क्ड व्हाई यू वर लुकिंग थ्रू द विंडो, आप खिड़की के बीच में से क्यों देख रहे हैं। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। सी वॉक एज इफ सी वर अ क्वीन। तो आई थिंक ये छोटा सा सेगमेंट जो आज का लेक्चर है सभी को समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज सेंटेंस, और सेंटेंस का कौन सा भाग पढ़ा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और क्लॉज। तो फर्स्ट वी हैव स्टडीड द complex sentence, compound sentence and simple sentence. They are all based on the grammatical structure or clause. तो आई थिंक सभी को ये लेक्चर आज का समझ में आएगा और बड़ा ही आसान ढंग से मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप
भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस प्रकार से क्या है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी को क्या है धन्यवाद, बाय।